जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। ये बुक न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलिंग बुक रह चुकी है। ये खूबसूरत नॉवेल उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वह दूसरों के दिखाए रास्तों पर मजबूरी के चलने के बजाय खुद की उड़ान भरना चाहते हैं। इस बुक के ऑथर है रिचर्ड बक। इस कहानी में जोनाथन सबसे अलग है, जिसको उड़ने का शौक है। वह चाहता है मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही उड़ता रहूं। वह घंटों प्रैक्टिस करता, नई नई चीज़ें सीखता, जबकि झुंड के बाकी सीगल्स को सिर्फ खाने से मतलब है। जोनाथन को पूरा दिन उड़ता हुआ देखकर उसके माता पिता भी परेशान हैं। उसके माता पिता ने उसको समझाया, देखो जोनाथन, उड़ना ही सब कुछ नहीं है, जीने के लिए खाना भी जरूरी है। अच्छा यही होगा तुम सब कुछ छोड़कर खाने की तलाश में रहो। जोनाथन ने कुछ दिन तो आम पक्षियों के जैसे बिताए। फिर उसने सोचा मेरा पूरा समय खाने की तलाश में चला जाता है, इस टाइम को मैं उड़ने के लिए काम में ले सकता हूँ। फिर वह अकेला ही निकल पड़ा। अब उसने 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार को पार किया था, जो उसका नया विश्व रिकॉर्ड था। इसी उड़ान के दौरान वह नियंत्रण खो बैठा और समुद्र की सतह से जा टकराया। जब उसे होश आया तो शाम हो चुकी थी। जोनाथन अब समुद्र की सतह पर तैर रहा था। वह दुखी था और सोच रहा था कि इससे तो अच्छा होता वह मर जाता। ये ऊंची उड़ानें मेरे लिए नहीं है। अगर होती तो मेरे पास भी बाज जैसे छोटे छोटे पंख होते। मुझे झुंड में वापस चले जाना चाहिए। जोनाथन अब वापस झुंड में चला जाता है। रात को उसके दिमाग में एकदम से आइडिया आता है कि मुझे छोटे पंखों की कहाँ आवश्यकता है, अगर मैं उड़ते हुए अपने ही पंखों को थोड़ा अंदर की ओर समेट लूँ। यह सोचकर वह खुश हो जाता है। अगले दिन जोनाथन 140 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। अब वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। उसे खुशी है वह ये कर पाया। उसने अपने डर पर काबू पा लिया है। जब जोनाथन नीचे की ओर आता है तो एक झुंड अचानक उड़ते हुए उसके सामने आ जाता है और एक्सीडेंट होते होते बचता है। अचानक खाने के लिए इकट्ठा हुए सीगल्स को चीरता हुआ वापस ऊपर की ओर उड़ जाता है। झुंड का मुखिया यह सब देख रहा था। शाम को बैठक हुई और जोनाथन को बीच में खड़ा किया गया। जोनाथन ने सोचा उसकी तारीफ होगी, लेकिन इसके विपरीत हुआ। मुखिया ने कहा, जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। मत भूलो कि तुम एक साधारण सीगल हो और खाने के लिए पैदा हुए हो। जब तक जिंदा हो तब तक बाकी सीगल्स की तरह रहो। जोनाथन ने कहा, तुम सभी सीगल्स वर्षों से खाने के लिए लड़ रहे हो। जीवन इसी का नाम नहीं है। इसको जीने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए जो सभी चीज़ों से ऊपर हो, और वो लक्ष्य मेरे पास है। मुझे उड़ना है। जोनाथन की बात किसी ने नहीं सुनी और उसे झुंड से बाहर निकाल दिया। जोनाथन अब दूर के चट्टान पर जाकर रहने लगा। उसे दुख इस बात का नहीं था कि उसके अपने लोगों ने ही उसे झुंड से बाहर निकाल दिया, बल्कि वह दुखी था कि किसी ने उसकी बात नहीं समझी। फिर वह सोचता, मैं अकेला ही खुश हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा। जोनाथन ने ढूंढ निकाला कि कैसे एक अच्छा गोता लगाने पर पानी के अंदर 10 फीट गहरी मछलियों को भी पकड़ा जा सकता है। अब उसे खाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। एक दिन जोनाथन आकाश में उड़ते हुए 2 खूबसूरत पक्षियों को देखता है जो उसी की तरह उड़ रहे हैं। उसने पूछा, कौन हो तुम? उन दोनों पक्षियों ने कहा, हम तुम्हारे भाई हैं। जोनाथन, तुम्हें हम स्वर्ग ले जाने आए हैं। तुमने यहाँ की जिंदगी को पूरा जी लिया है। जोनाथन उन दोनों के साथ स्वर्ग जाने के लिए निकल जाता है। स्वर्ग में प्रवेश करने पर जोनाथन ने देखा कि उसका शरीर पहले से ज़्यादा चमकदार हो रहा है। स्वर्ग के सभी पक्षियों ने जोनाथन का स्वागत किया। उसने देखा कि यहाँ के सभी पक्षी उसके जैसे ही हैं। इन सभी को उड़ने का शौक है। वह इनके साथ रहकर बहुत कुछ सीख सकता है। फिर जोनाथन की मुलाकात उनके गुरु से हुई, जिनका नाम था चियांग। उन्होंने जोनाथन को बताया कि तुम एक शानदार पक्षी हो जिसने इतना कुछ सीख लिया है। अब तुम जहाँ पर भी जाना चाहो जा सकते हो। इसके लिए तुम्हें पहले यकीन करना होगा कि तुम वहाँ पहुँच चुके हो, और इसके अलावा तुम जितने दिन भी जियो, सीखते और अभ्यास करते हुए जीना, यही जिंदगी है। चियांग ने आखिरी शब्द जोनाथन को कहे, वह थे प्यार पर काम करते रहना। फिर चियांग का शरीर पहले से ज़्यादा चमकदार हो गया और वह हवा में गायब हो गए। जोनाथन ने अपने साथी सलीवन से कहा कि सलीवन, मुझे वापस पृथ्वी पर जाना होगा। सलीवन ने जोनाथन को समझाया कि जोनाथन, पृथ्वी पर तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत हुआ है और तुम वापस वहीं जाने की बात कर रहे हो। तुम्हें यहीं रहकर यहाँ के नए सीगल्स को उड़ान के बारे में सिखाना चाहिए। लेकिन जोनाथन प्यार के बारे में सीख रहा था। उसने सलीवन से कहा, मेरे जैसे ही बहुत से पक्षी होंगे जिनको झुंड से बाहर निकाल दिया गया होगा। मुझे उनके लिए वापस जाना होगा।
जोनार्थन अब पृथ्वी पर वापस लौट आता है। वो देखता है कि एक छोटा सीगल आसमान में अकेले ही उड़ रहा है। वह उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम अकेले ही क्या कर रहे हो? उस छोटे पक्षी ने जवाब दिया, मेरा नाम है फ्लेचर और मुझे झुंड के मुखिया ने झुंड से निकाल दिया है। जोनार्थन ने पूछा, क्या तुम उड़ना चाहते हो? फ्लेचर ने कहा, हाँ, मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जोनार्थन ने कहा, तुम्हें झुंड के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। फ्लेचर मान जाता है और दोनों उड़ना शुरू करते हैं। अब फ्लेचर उड़ान के बारे में सीख रहा होता है। 3 महीने के अंदर ही जोनार्थन के पास 6 और नए शिष्य आ जाते हैं। वह इन्हें बताता है कि हमें उन सभी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो हमें सीमित करती है। एक दिन जोनार्थन निश्चय करता है कि वह वापस झुंड में जाएगा। उसके सभी शिष्य पहले तो मना कर देते हैं कि हमें वापस झुंड में नहीं जाना चाहिए, वैसे भी उन्होंने हमारे साथ गलत किया है। फिर जोनार्थन उन्हें समझाता है और फिर सभी पक्षी झुंड में वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। झुंड के मुखिया ने सभी सदस्यों से कह दिया कि कोई भी इनसे बात नहीं करेगा। यदि कोई करता है तो उसे झुंड से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन जोनार्थन बिना किसी चीज़ की परवाह किए अपने एक एक शिष्य को उड़ने का ऑर्डर देता और वह सभी हवा में अलग अलग तरीके से उड़कर दिखाते। झुंड के सभी पक्षी मायूस होकर देखते ही रहते कि काश हम भी ये कर सकते। कुछ दिन बीत गए। जोनार्थन ने फ्लेचर को कहा कि फ्लेचर, अब वक्त आ गया है, मुझे जाना ही होगा। अब तुम ही इन सब के गुरु हो। जो मेरे गुरु ने कही है वही बात मैं तुम्हें कहता हूँ, प्रेम पर काम करते रहना। जोनार्थन का शरीर अब पहले से भी ज़्यादा चमक रहा था। देखते ही देखते वह हवा में गायब हो गया। अब फ्लेचर इन सब पक्षियों का गुरु था। वह इन सब शिष्यों के साथ सख्ती से पेश आता, लेकिन वह जानता था कि वह अंदर से प्यार को समझ रहा है। यह थी जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की कहानी, जो सिखाती है कि हमें अपने सपनों के लिए जीना चाहिए। भले ही सारी परिस्थितियाँ हमारे अगेंस्ट ही क्यों ना हो, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम करने की सोच रखते हैं।